स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस वीडियो में। आज हम सुभाष चंद्र बोस से जुड़े 100 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। सारे प्रश्न वन लाइनर फॉर्मेट में होंगे। तो बढ़ते हैं अपन वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। इनका जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस था और इनकी माता का नाम प्रभावती देवी था। सुभाष चंद्र बोस कायस्थ जाति से संबंधित थे। इनकी प्रारंभिक स्कूल की जो शिक्षा है वो रेवेंशा कॉलेजिएट स्कूल से हुई थी। इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा 1913 में पास की थी। सुभाष चंद्र बोस किस कॉलेज से स्नातक किया? तो उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से इन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। अगला प्रश्न, उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज से क्यों निकाल दिया गया? प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकालने का कारण था दोस्तों क्योंकि वो देशभक्ति गतिविधियों में सम्मिलित होने के कारण उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकाल दिया गया। उन्होंने आईसीएस परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया था। आईसीएस क्यों छोड़ा? तो देश की स्वतंत्रता में काम करने के लिए उन्होंने आईसीएस को छोड़ दिया था। सुभाष चंद्र बोस भारत लौटने के बाद किससे मिले थे? तो महात्मा गांधी जी से मिले थे सुभाष चंद्र बोस भारत लौटने के बाद। सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का पहली बार अध्यक्ष कब चुना गया? 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के दौरान उन्हें कांग्रेस का पहली बार अध्यक्ष के रूप में चुना गया और दूसरी बार त्रिपुरी सम्मेलन में 1939 में उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उन्हें 1939 में किस पद से इस्तीफा देना पड़ा? तो दोस्तों 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इस्तीफे का कारण क्या था? तो दोस्तों गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के आपसी वैचारिक मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। अगला प्रश्न, 1939 में उन्होंने कौन सा संगठन बनाया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन बनाया था 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाए गए फॉरवर्ड ब्लॉक का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों ब्रिटिश शासन की से पूर्णतः स्वतंत्रता प्राप्त करना फॉरवर्ड ब्लॉक का मुख्य उद्देश्य था। सुभाष चंद्र बोस की जेल में काफ़ी समय बंद रखा गया था तो उन्हें मंडले जेल जो कि बर्मा में स्थित है यहाँ पर बंद रखा गया था। वे किस विचारधारा से प्रभावित थे? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस समाजवाद और राष्ट्रवाद की विचारधारा से सर्वाधिक प्रभावित थे। 1941 में सुभाष चंद्र बोस ने कैसे पलायन किया? तो वेश बदलकर उन्होंने शरीर के कपड़े बदलकर पलायन किया था भारत से। वे भारत से भागकर सबसे पहले कहाँ पहुँचे? तो दोस्तों अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल में पहुँचे। अफ़गानिस्तान चले गए थे यहाँ से भागकर। अफ़गानिस्तान से फिर कहाँ पर गए? तो सोवियत संघ होते हुए वो जर्मनी निकल गए थे। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने प्रदान की? तो दोस्तों जापान और जर्मनी के सैनिकों ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि प्रदान की थी। जर्मनी में उन्होंने कौन सा केंद्र स्थापित किया? सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता केंद्र स्थापित किया था जर्मनी में। जर्मनी में उन्होंने कौन सा रेडियो स्टेशन शुरू किया? तो फ्री इंडिया रेडियो स्टेशन की शुरुआत की थी सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में। सुभाष चंद्र बोस ने किस रेडियो से दिल्ली चलो का नारा दिया था? तो दोस्तों रेडियो जो बर्लिन का जो रेडियो था उससे रेडियो बर्लिन से दिल्ली चलो का नारा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, जर्मनी से जापान कैसे गए? सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से पनडुब्बी U-180 से और फिर जापानी पनडुब्बी I-29 से जापान चले गए जर्मनी से। जापान के द्वारा सुभाष चंद्र बोस का स्वागत कैसे किया गया? तो दोस्तों उनका सैन्य सहयोग देकर जापान के द्वारा सुभाष चंद्र बोस का स्वागत किया गया। जापान में वे किस नेता से मिले? तो दोस्तों प्रधानमंत्री तोजो से मिले थे सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मूल रूप से किसने की थी? रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की मूल रूप से इसकी स्थापना की थी। नेताजी आईएनए के सर्वोच्च नेता कब बने थे? तो दोस्तों 1943 में आईएनए के नेता सब बने थे सुभाष चंद्र बोस। आईएनए का मुख्यालय कहाँ पर था? तो दोस्तों सिंगापुर में था आईएनए का मुख्यालय। नेताजी ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार कब स्थापित की? तो दोस्तों अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की। इस सरकार के राष्ट्रपति कौन बने? तो नेताजी स्वयं इस सरकार के राष्ट्रपति बने। आज़ाद हिंद फौज का बैंक कौन सा था? तो दोस्तों आज़ाद हिंद बैंक था आज़ाद हिंद फौज का। आईएनए ने किस युद्ध में अंग्रेज़ों को चुनौती दी? तो इम्फाल कोहिमा युद्ध में अंग्रेज़ों को चुनौती दी थी आईएनए ने।
अगला प्रश्न, आईएनए की महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? आईएनए की महिला रेजिमेंट का नाम रानी झांसी रेजिमेंट था। महिला रेजिमेंट की कमांडर कौन थी? तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल महिला रेजिमेंट की कमांडर थी। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा ऐतिहासिक नारा दिया था? तो दोस्तों उनका नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख ऐतिहासिक नारा है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। दिल्ली चलो का नारा कब दिया गया था? तो दोस्तों दिल्ली चलो का नारा सिंगापुर में दिया गया था सुभाष चंद्र बोस को। उनका जीवन मंत्र क्या था? उनका जीवन मंत्र था, कर्म ही पूजा है। नेताजी किस प्रकार की स्वतंत्रता में विश्वास रखते थे? तो दोस्तों पूर्ण राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता में विश्वास रखते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी किस प्रकार के राष्ट्रवाद का पालन करते थे? तो दोस्तों क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का पालन करते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वे किस नेता का सम्मान करते थे? तो स्वामी विवेकानंद का सम्मान करते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो भारत को सैन्य संघर्ष के माध्यम से आज़ाद कराना उनका प्रमुख लक्ष्य था। सुभाष चंद्र बोस किससे युवाओं की शक्ति मानते हैं? तो दोस्तों अनुशासन और त्याग को युवाओं की शक्ति के रूप में मानते थे। अगला प्रश्न, वे किस प्रकार की शिक्षा के पक्षधर थे? तो दोस्तों तकनीकी और वैज्ञानिक शिक्षा के पक्षधर थे सुभाष चंद्र बोस। नेताजी किस युद्ध से प्रभावित हुए थे? तो दोस्तों गुरिल्ला युद्ध रणनीति से अधिक प्रभावित थे। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न, आईएनए का मुकदमा कहाँ पर चला? तो लाल किला दिल्ली में आईएनए का मुकदमा चला था। मुकदमा किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1945 में शुरू हुआ था। मुकदमे में कौन कौन 3 प्रमुख अधिकारी थे? तो दोस्तों शाह नवाज़ खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, ये तीनों इसके प्रमुख अधिकारी थे। आईएनए ट्रायल क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि भारत में स्वतंत्रता की लहर तेज हुई थी, इसी कारण आईएनए ट्रायल बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न, मुकदमे के खिलाफ भारत में किस तरह के आंदोलन हुए? दोस्तों मुकदमे के खिलाफ भारत में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए। आईएनए का ट्रायल कांग्रेस ने क्या समर्थन किया? तो दोस्तों कानूनी सहायता प्रदान की थी कांग्रेस के द्वारा आईएनए ट्रायल को। आईएनए ने भारतीय सेना पर क्या प्रभाव डाला? तो दोस्तों ब्रिटिश भारतीय सेना में विद्रोह की भावना बढ़ी। 1946 में कौन सा बड़ा सैन्य विद्रोह हुआ? तो रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह हुआ था 1946 में सबसे बड़ा सैन्य विद्रोह के रूप में। अगला प्रश्न, उस विद्रोह पर नेताजी का क्या प्रभाव माना गया? उस विद्रोह पर आईएनए से प्रेरित विद्रोह माना गया। और ब्रिटिश शासन का पतन किस कारण से तेजी से हुआ? तो ब्रिटिश शासन का पतन आईएनए नेवी विद्रोह के दबाने के कारण उसके पतन में तेजी हुई। अगला प्रश्न, नेताजी की आत्मकथा का नाम क्या है? नेताजी की आत्मकथा का नाम एन इंडियन पिलीग्रिम उनकी आत्मकथा का नाम है। उनकी दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? तो द इंडियन स्ट्रगल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रसिद्ध पुस्तक थी। इंडियन स्ट्रगल का कालखंड क्या है? तो दोस्तों 1920 से 42 तक का कालखंड है इंडियन स्ट्रगल का। नेताजी की पुस्तकों में मुख्य विषय क्या है? तो नेताजी की पुस्तकों में मुख्य विषय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है। नेताजी किस भाषा में लिखते थे? तो अंग्रेजी और बंगाली भाषा में लिखते थे। उन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया? तो नेशनल हेराल्ड का समर्थन और फॉरवर्ड ब्लॉक पत्रिका का संपादन किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेताजी ने किस देश की सहायता से सैन्य सहायता प्राप्त की? तो दोस्तों नेताजी को जापान से सैन्य सहायता प्राप्त हुई। किस देश में ने नेताजी को प्रसारण केंद्र प्रदान किया? तो जर्मनी ने नेताजी को प्रसारण केंद्र प्रदान किया था। नेताजी किस देश के सैनिकों को रेजिमेंट में शामिल किया? तो उन्होंने जापान, मलेशिया, बर्मा, सिंगापुर और भारतीय सेना के जवान को रेजिमेंट में शामिल किया था। अगला प्रश्न, दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय समुदाय ने उन्हें क्यों समर्थन दिया? देशभक्ति और स्वाधीनता के लिए उन्हें समर्थन दिया गया। नेताजी किस देश के में बहुत लोकप्रिय थे? तो दोस्तों जापान में सर्वाधिक लोकप्रिय थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जापान के सम्राट ने आईएनए को क्यों समर्थन दिया? तो लॉजिस्टिक और सैन्य सहायता के लिए उन्हें समर्थन दिया था। अगला प्रश्न, नेताजी की मृत्यु किस घटना से संबंधित है? तो दोस्तों ताइहोकू विमान दुर्घटना से संबंधित है नेताजी की मृत्यु। नेताजी की मृत्यु कब हुई थी? तो 18 अगस्त 1945 को हुई थी और ये दुर्घटना दोस्तों ताइहोकू में हुई थी। क्या उनकी मृत्यु पर विवाद है? तो दोस्तों आज भी उनकी मृत्यु से संबंधित विवाद है, ये विवादास्पद है। अगला प्रश्न, सरकार द्वारा कौन कौन सी जांच समितियां बनाई गई? तो दोस्तों शहनवाज समिति,
खोसला समिति और मुखर्जी आयोग, ये 3 समितियां बनाई गई थी। क्या कभी नेताजी जीवित होने के दावे हुए हैं? तो दोस्तों हाँ, कई बार उनसे उनके जीवित रहने के दावे किए गए हैं। क्या नेताजी गुमनामी बाबा थे? तो यह भी एक बड़ा विवादित दावा के रूप में माना जाता है। आधिकारिक रूप से किसे मान्यता दी गई? तो दोस्तों आधिकारिक रूप से उनकी मृत्यु के रूप में ताइहोकू विमान दुर्घटना को मान्यता प्रदान की गई। अगला प्रश्न, नेताजी का विवाह किससे हुआ था? तो दोस्तों एमिली शेंकल जर्मनी की एक महिला थी, उनसे नेताजी का विवाह हुआ था। नेताजी की पुत्री का नाम अनीता बोस पप था। अनीता बोस किस देश में रहती हैं? तो दोस्तों जर्मनी में रहती है अनीता बोस। नेताजी कई भाषाएं जानते थे। कौन कौन सी भाषाएं जानते थे? दोस्तों अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली और जर्मनी भाषा जानते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी के कितने भाई बहन थे? तो दोस्तों 14 भाई बहन थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। अगला प्रश्न, नेताजी की जयंती कब मनाई जाती है? तो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती के रूप में मनाई जाती है। कौन सा द्वीप उनके सम्मान में पुनः नामित किया गया? तो दोस्तों अंडमान का रॉस आइलैंड नेताजी द्वीप के नाम से जाना जाता है। भारत में किस स्टेडियम का नाम नेताजी के नाम पर है? तो दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम नेताजी के नाम पर है। अगला प्रश्न, दिल्ली का कौन सा स्थान उनके नाम पर है? तो दोस्तों सुभाष मार्ग, ये दोनों उनके नाम पर है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उनके नाम पर है? तो दोस्तों नेताजी के नाम पर कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उनके नाम पर रखा गया है। कौन सा संग्रहालय नेताजी के नाम पर आधारित है? दोस्तों नेताजी भवन कोलकाता में नेताजी संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, नेताजी किस प्रकार की सरकार चाहते थे? तो दोस्तों वो समाजवादी लोकतांत्रिक सरकार चाहते थे सुभाष चंद्र बोस। वे युवाओं को संदेश देते हैं, अनुशासन, बलिदान और देशभक्ति का संदेश देते हैं। नेताजी किसे गुरु मानते थे? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद को अपने गुरु के रूप में मानते थे। नेताजी ने भारतीय स्वतंत्रता को किस दृष्टि से देखा था? दोस्तों वैश्विक राजनीतिक संघर्ष के रूप में देखा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की स्वतंत्रता को। वे किस से बड़ी सबसे ताकत मानते थे? दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे वे युवाओं को सबसे बड़ी ताकत मानते थे। उनका सपनों का भारत कैसा था? नेताजी के अनुसार उनका भारत आर्थिक रूप से संपन्न और सैन्य रूप से मजबूत देश के रूप में देखना चाहते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आईएनए ने अंग्रेजों पर क्या असर डाला? तो दोस्तों ब्रिटिश भारतीय सेना में विद्रोह की भावना बढ़ी। नेताजी के भारत के किस आंदोलन का प्रेरक माना जाता है? नेताजी को भारत की अंतिम लड़ाई का प्रेरक के रूप में जाना जाता है। भारतीय इतिहास में नेताजी की क्या पहचान है? तो दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस सबसे वीर और सबसे साहसी और एक क्रांतिकारी नेता के रूप में उनकी पहचान है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ किसी और टॉपिक में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।